सो ट्रेडर्स, आई विश आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो। आप कहोगे कि क्या बातें सिखा रहे हो। जी हाँ, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फ्यूचर प्रिडिक्शन कैसे किया जा सकता है और फ्यूचर देखना बहुत इजी वर्क होता है। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो। जी, प्रूफ के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सबसे पहली बात है, जैसा कि आपको पता है, सेबी का रूल है कि हम पोजीशन क्लोज करने के बाद अपनी पोजीशन को शो कर सकते हैं। सो आज की पोजीशन जो थी क्लोज हुई है वो गोल्ड पीटल में एंड गोल्ड मिनी में, दोनों में एग्जिट किया, जिसमें से कह सकते हो अप्रोक्स जो प्रॉफिट है, छोटा सा प्रॉफिट 3650। ठीक है, ये प्रॉफिट निकला। एंड आपको बताना चाहूंगा जो बिल्कुल करेक्ट एंट्री और एग्जिट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना फ्यूचर प्रिडिक्शन करने का, उसके बारे में जरा समझिए, उसके लॉजिक को समझिए। देखो, मेन चीज है लॉजिक्स। ओके, यहाँ पर सारा गेम लॉजिक पे आके टिक जाता है। तो अभी की बात की जाए, ये तो बात हो गई इंडियन मार्केट की। एंड एक क्वेश्चन और है कि आप में से काफी सारे लोगों के ना क्वेश्चन में देख रहा था कमेंट बॉक्स के अंदर, उनका कहना है कि आप जो फोरेक्स अकाउंट यूज कर रहे हो, भाई जो फोरेक्स अकाउंट है, पहली बात तो वो इंडिया से नहीं है, वो लीगल है, वो दुबई बेस्ड अकाउंट होता है, कंपनी अकाउंट होता है, नॉट इंडिविजुअल अकाउंट होता है कि एक इंडिविजुअल यहाँ से उसको ऑपरेट कर रहा है। चलो जी। एंड जो भी वहाँ पे प्रॉफिट बनते हैं, आप एक चीज नोटिस करना, वहाँ पे जो क्वांटिटी होती है बहुत ही हाई होती है। बहुत ही हाई क्वांटिटी होने के बाद में वहाँ पर एक बहुत ही छोटे टारगेट के साथ में प्रॉफिट गेन कर जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, छोटे छोटे टारगेट लिए जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे टारगेट लिए जाते हैं एंड वो मैनुअली लिए ही नहीं जाते। आप कहोगे उसके लॉजिक क्या होता है, मैं उसके लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं फोरेक्स मार्केट को लेकर। मैं आपको ये भी बोल देता हूँ, जो फोरेक्स मार्केट में गोल्ड हम यूज कर रहे हैं, तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया है। जो हम गोल्ड यूज कर रहे हैं, जो भी चीजें हम कर रहे हैं ना भाई, वो यही वाला गोल्ड है। आप उस वाले गोल्ड को देख के यहाँ पे ट्रेड करो, या फिर इस वाले गोल्ड को देखकर वहां पे ट्रेड करो, कॉन्सेप्ट सेम है। बट एक्चुअल में जो रियल गोल्ड है ना, वो ये है जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, जहाँ पे ये लाइक फोरेक्स मार्केट में काम किया जा रहा है। अब इसको प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, क्या मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं, उन कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो यहाँ तक की तो बात हो गई पूरी क्लियर कि क्या चीज किया क्या नहीं किया। मैं यहाँ पे ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। ऑर्डर बुक में जो ऑर्डर है एग्जिट किया गया, और एग्जिट करने के बाद में आपके सामने है यहाँ पे जो एग्जीक्यूट हुआ, एंड वापस जो एंट्री पॉइंट है मैंने वापस यहाँ पे लगा के रखा हुआ है कि भाई मेरा जो प्राइस है, जब भी ये प्राइस आ जाए चुपचाप मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, और एग्जीक्यूट होने के बाद में मुझे यहाँ पे मेरा प्रॉफिट जो है उसको मैं सेट कर दूंगा। ये सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ये मैनुअली किया जाता है। सो दैट्स वाई कि आपको यहाँ पे ये मैनुअली ही फिल करना पड़ता है, क्योंकि जो हम जीरोधा यूज करते हैं ना, जीरोधा के अंदर ऐसा रहता है दोस्तों कि 2000 रुपीज एपीआई चार्जेस लगते हैं, प्लस अगर मैं कोई भी एल्गो सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ तो 1000 रुपीज उसके चार्ज होते हैं। विदाउट एनी रीजन 3000 क्यों पे करने, केवल और केवल ये ऑर्डर लगाने के लिए? तो मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ यूजिंग फोन। ठीक है। सो अभी की बात की जाए गोल्ड की, तो गोल्ड के अंदर मैं भी केवल गोल्ड की बात करूंगा। गोल्ड के अंदर बात करें तो मैंने यहाँ पे जो एंट्री की थी, जो एग्जिट है, वो तो आप देख ही सकते हो, ये सामने है। यहाँ पे बात किया है तो ये एक जोन है। ठीक है, ये वाला एक जोन था 72,150 तक का। सो मुझे यहाँ पे लाइक टारगेट लेके मैं यहाँ पे निकल गया। इट्स गुड, निकला। अब काफी लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे। क्यों एंटर करेंगे? 72,000 का रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। बट मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस को चेक कर रहे हो, यहाँ पे इसके सपोर्ट को चेक कर रहे हो, यहाँ पर आप अपनी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो एक बात ध्यान देना, आपको एंट्री एग्जिट जो करनी है ना, वो इंटरनेशनल गोल्ड को देखकर करनी है। तो यहाँ पर तो पहली बात लॉजिक ये आ जाता है कि आपको इसको चेंज करना होता है। कैसे? इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस अगर मान लीजिए $2500 है, तो उसको आप इंडियन मार्केट में पहले चेंज कीजिए। अब मैंने यहाँ पे चेंज किया। चेंज करने पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको टारगेट को एग्जिट कर दिया। मैंने कहा भाई मेरा यहाँ पे अपर जोन आ चुका है। जो स्ट्रैटेजी हम लोग लाइक करेंसी मार्केट में यूज करते थे ना, लाइक यूएसडी एनआर के अंदर हम लोग क्या करते थे, आपको पता ही है कि यहां पर हम लोगों का हाई जोन, लाइक अपर जोन जिसको हम बोलते हैं हाई जोन, देन उस कंडीशन में सेकंड आता था लो जोन। इस तरीके से एंटर होते थे। अब क्या है, जब मेरे हाई जोन के पास में मुझे मेरा प्राइस मिल रहा है, तो यहां पर क्या है, यहां पे मुझे अपना टारगेट बुक कर लेना चाहिए। मैंने वो बुक किया। अब अगेन मैं पूरा दिन यहां पे बैठ कर देख नहीं सकता क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। जब मुझे पता लगा कि मेरा लोअर जोन जो है, लोअर पार्ट यहां पर है लाइक 71,700 पर, मुझे वापस अगेन एंटर करना है। और सेकेंड एंट्री मुझे कहां पे करनी है? सेकेंड एंट्री करनी है 70,500 के ऊपर मुझे नेक्स्ट एंट्री करनी है। तो फर्स्ट एंट्री विल बी 71,700। सेकेंड एंट्री जो मैं करूंगा वो करूंगा 70,500। देखो, ये कोई टिप नहीं है, यहाँ पे एंटर मत करना। ये जो है लॉजिकल वे में काम किया गया है। हो सकता है आपका फंड मैनेजमेंट करने का तरीका, मनी मैनेजमेंट करने का तरीका डिफरेंट हो, तो ये केवल लर्निंग पर्पज के लिए करना। मैं पहले ही बोल देता हूँ, कोई भी इंसान यहाँ पे एंटर मत करना कि आप एंटर कर लेते हो। मेरे नीचे के लेवल्स मुझे पता है, सो इस वजह से मैं बिल्कुल सेटिस्फाई होकर काम कर रहा हूँ। बट अगर आप यहाँ पे बड़ी एंट्री कर दोगे तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ध्यान से समझो। नेक्स्ट स्टेप आता है, आप में से गलती लोग पता है क्या कर रहे हैं,
गलती ये कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट के अंदर काम करने की बजाय वो डायरेक्टली कहते हैं मैं तो भाई फॉरेक्स मार्केट में काम करना चाहता हूँ। मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, मैं आपसे पहले से बोलता आ रहा हूँ कि मैं यूएसडी आईएनआर के अंदर कारण क्या था काम करने का, ताकि मैं डॉलर की मूवमेंट को अच्छे से कैच कर पाऊँ। और आज की कंडीशन ऐसी है कि डॉलर की मूवमेंट को मैं अच्छे से प्रिडिक्ट करने में लाइक कह सकते हो थोड़ा सा सक्सेसफुल काउंट हुआ, जिसको आप बोलते हो फ्यूचर प्रिडिक्शन। अब आप नोटिस करना, वीडियो जब बन रही है ना, वीडियो डलेगी मार्केट क्लोज होने के बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 5 बजे हैं, आप देखोगे कि इसकी मूवमेंट मेरे लिहाज से, मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से यहाँ तक आनी चाहिए। यहाँ पर मेरी एंट्री हो जानी चाहिए। एंट्री होने के बाद में मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे केवल 200 पॉइंट चाहिए हैं। 200 पॉइंट मिलते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं मिलता है, अगर ये डाउन साइड पे मूवमेंट आती है तो नेक्स्ट एंट्री मेरी यहाँ पे बनेगी। मुझे ये चीज़ पहले से क्लियर है और मैं ये चीज़ शर्त लगाकर, लाइक देखो शर्त लगाना गलत बात हो जाती है, मैं ये वर्ड नहीं यूज़ करना चाहूँगा, बट मेन चीज़ है हाई प्रोबेबिलिटी। हाई प्रोबेबिलिटी मीन्स 99% प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी चांस होंगे कि मैं इन ट्रेड्स के अंदर मैं यहाँ पे ग्रीन में ही एग्जिट करूंगा। क्यों एग्जिट करूंगा, लॉजिक्स क्लियर है। गलती आप लोग क्या करते हो, आप लोग चाहते हो कि बिल्कुल पिन पॉइंट, बिल्कुल बॉटम पकड़े और बिल्कुल बॉटम से चलते 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 ऊपर आए, ऊपर आने के बाद में बिल्कुल हाई पकड़े। वही बात है कि मछली की लाइक ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट छोड़ दिया जाए और बीच के पार्ट को अगर मूवमेंट में लिया जाए, देन डेफिनेटली आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एंड मैं एक चीज और नोटिस कर रहा था, काफी सारे क्लाइंट कह रहे थे कि आप फाइनली फिर ऑप्शन सेलिंग पे बता रहे हो। भाई मैं ऑप्शन सेलिंग ही कर रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ। ये अकाउंट्स में शेयर भी नहीं कर सकता, ऑप्शन सेलिंग पे ही मैं फोकस करना चाहूंगा और इन फ्यूचर मेरा फ्यूचर भी मुझे ऑप्शन सेलिंग में ही दिखाई देता है। मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ। कोई कहे फिर से ऑप्शन सेलिंग कहने लगे, भाई मैं करता ही वही हूँ, समझ रहे हो। सो अपने कॉन्सेप्ट्स को अपनी जेब में रखो। मैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं उनको ही यूज करता हूँ। यहाँ पर कोई मैं दोगली चीजें नहीं कर रहा हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ गोल्ड के अंदर और दिखा रहा हूँ सिल्वर के अंदर या किसी और चीज के अंदर। जो है आपके सामने है। एंड जो फोरेक्स मार्केट अकाउंट है जो भी आपको दिखाया था, भाई वो इंटरनेशनल अकाउंट है, उसका इंडियन अकाउंट से कोई लिंक नहीं है, तो उसके बारे में मत सोचो। आप क्या कर सकते हो, आप इंडियन मार्केट में काम कर सकते हो, तो आप गोल्ड में काम कीजिए, गोल्ड पीटल में काम कीजिए, नेचुरल गैस में काम कीजिए, ऑप्शन सेलिंग कीजिए ओनली इन नेचुरल गैस, एंड फ्यूचर ट्रेडिंग कीजिए गोल्ड के अंदर। एंड आपको जब लगता है कि मैं यहाँ पे ग्रोथ करना चालू करता हूँ, तो यहाँ से पैसा निकालो और निकालने के बाद में फोरेक्स मार्केट में शिफ्ट होने की तैयारी करो। ये चीज़ की जा सकती है। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं गवर्नमेंट के भरोसे बैठा रहूंगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, आप देख ही सकते हो कि सेबी चेयरपर्सन क्या कर रही हैं, क्या उनका स्कैम सामने निकल कर आ रहा है लोगों के सामने। जब इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए इंसान भी अगर स्कैम करने लग जाएंगे, तो आप समझ जाइए कि सबसे बड़ी कीमती चीज़ क्या है आज के टाइम पे, ये। और आपके पास ये नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ये रियलिटी है। सो प्लीज आप इस चीज को समझिए और समझने के बाद में अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हुए काम कीजिए। कॉमन सेंस की बात आती है, यहाँ पर ये चीजें मत लाइए कि गोल्ड में करना है, सिल्वर में करना है, नेचुरल गैस में करना है। अभी आने वाले टाइम पे जब एफएनओ सेगमेंट के ऊपर ये रूल इंप्लीमेंट होगा जो बनाया गया है सेबी की तरफ से, आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम ही नहीं कर पाओगे। इस बात को ध्यान रखना। उस कंडीशन में आपको वापस घूम के या तो करेंसी मार्केट पे आना पड़ेगा, और करेंसी मार्केट अभी इन लोगों ने अलाउ नहीं की है। वापस जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, या इनलीगल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, वरना आपको कमोडिटी मार्केट में सबसे सेफ एंड सिक्योर तरीका जो हो सकता है वो गोल्ड का हो सकता है। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई, यहाँ तक कि एंट्री की या फिर एग्जिट की बात क्लियर हो गई। अब कोई कहे कि आज ही इसको यहाँ पे आना है, हाँ जी आज ही आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आज ही हाई प्रोबेबिलिटी है वापस यहाँ रिकवरी मिले इसको नीचे की तरफ और यहाँ आते मेरी फिर से एंट्री बने। और नहीं आता तो मैं एंट्री करूंगा इसी जोन पे। क्यों करूंगा, मुझे पता है रीजन ये है कि जब तक के हमें सही एंट्री नहीं मिल जाती तब तक के हमें वेट करना है, और मार्केट में 10% टाइम ही हम लोगों को लाइक एक्टिवेट होना पड़ता है। 90% टाइम हमें क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। एक्चुअल में एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी का पार्ट ये भी है कि आप प्रॉपरली वेट कर पाए, ठीक है। रही बात देखो गोल्ड की, यहाँ चलते हैं। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पर बेसिकली ये फोरेक्स इंटरनेशनल की बात हो रही है। अभी मैं आने वाले टाइम में एक फोरेक्स चैनल भी क्रिएट करने वाला हूँ एंड उस चीज़ की तैयारी चल रही है। बट अभी के लिए बात की जाए तो फोरेक्स का हमारा जो अपर जोन है यहाँ पर आप देख सकते हो वो है 2530, ठीक। और हमारा जो गोल्ड का लोअर जोन है वो है लाइक 2471 या 72, ये हमारा प्राइस है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये यू मूवमेंट करेगा और मूवमेंट करके 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर, मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ +3 डेज, आज से 3 दिन के अंदर अंदर ये यहाँ पे मुझे रिकवरी देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए, मेरा पिछला सपोर्ट जोन है ये, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से एंटर करने की प्रिपरेशन करूंगा फॉर स्विंग ट्रेड। सो इस तरीके से एंट्री एग्जिट कीजिए, सेफ एंड सिक्योर जोन्स आइडेंटिफिकेशन कीजिए। जोन्स आइडेंटिफिकेशन नहीं आता और यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी यूज करने वाला हूँ, नॉट पॉसिबल। मैं यहाँ पे टोटली जो यूज करता हूँ वो करता हूँ एवरेजिंग स्ट्रेटजी।
और मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही बात बोलूंगा कि गोल्ड एक सेफ एंड सिक्योर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जब तक के इंडियन मार्केट में इसके अंदर काम करने के लिए अलाउ किया जा रहा है। अब देखो ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट बोले कि देखो भाई जिसके पास सोना रखा है 1 किलो वही गोल्ड के अंदर काम कर सकता है, ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा जैसे यूएसडीएनआर में हुआ कि यूएसडीएनआर में वही काम कर सकता है जिस पे डॉलर रखे हुए हैं। सो ये तो बात अलग जाती है। अब प्रिडिक्शन, फ्यूचर प्रिडिक्ट कैसे किया जाता है, आइए मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। फ्यूचर प्रिडिक्शन करना बहुत ईजी है। कैसे ईजी है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप हो, ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक इंसान है XYZ उसका नाम है, ठीक है, नाम लेंगे तो बुराई हो जाएगी। अगर वो इंसान सुबह सुबह उठते ही सिगरेट पीता है, ठीक, सुबह सुबह उठते ही वो ऐसी चीज़ें करता है जिससे उसके फेफड़े खराब होते हैं, ठीक, दोपहर में वो बहुत लाइक खाना ढंग से नहीं खाता है, प्रॉपर डाइट नहीं लेता है, लाइक दारू पीता है या फिर ऐसी चीज़ें करता है जिससे उसका शरीर खराब होता है। उस कंडीशन में वो जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका फ्यूचर कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ध्यान से समझना, मैं लॉजिक समझाना चाहता हूँ। आई विश कि इस लॉजिक के साथ में आप शेयर मार्केट में भी लॉजिक को क्लियरली समझ पाएं। तो डॉक्टर क्या कहेगा, डॉक्टर कहेगा मालिक आप सिगरेट पीते हो, दारू पीते हो, हेल्थी खाना नहीं खाते हो, प्रॉपरली फूड, लाइक आपका न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो पाता है, आपका सब कुछ खराब है। तो खराब है तो क्या है, सबसे पहले आपको क्या चीज़ें होंगी, आपको बीपी होगा, आपको बेसिकली कह सकते हो हार्ट इश्यूज होंगे, फेफड़ों में इशू होंगे, किडनी खराब होगी, लीवर खराब होंगे। ये नॉर्मली डॉक्टर भी प्रिडिक्ट कर सकता है उनकी रिपोर्ट्स देखकर। सेम चीज़ इंप्लीमेंट होती है जब हम शेयर मार्केट में बात करते हैं। तो शेयर मार्केट में भी जब हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं कि उसका ट्रेंड क्या है, उसकी मूवमेंट कैसी होती है, लोग उस पर भरोसा करते हैं नहीं करते हैं, उसका ओवरऑल ट्रेंड क्या चलता आ रहा है, बड़ा ट्रेंड क्या है, क्या हमने ट्रेंड के साथ में काम किया, क्या हमने ऑप्शन सेलिंग की, क्या हमने ऑप्शन बाइंग की। जब ये सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होती है कि किन चीज़ों से पैसा बनता है और किस तरीके से बनता है, कि बार बार आप नोटिस करोगे मेरी ट्रेड्स के अंदर भी कि मैं बार बार गोल्ड के अंदर जो भी काम करता हूँ ना वो बाय साइड पर करता हूँ, बाय साइड पर करता हूँ। इससे फ़ायदा क्या रहता है, इससे फ़ायदा ये रहता है कि मैं सेफ फील करता हूँ, और सेफ फील करना भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि मैं प्रॉफिटेबल काउंट होऊंगा। ओके, सोचो मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं सेफ ही फील नहीं करूंगा तो मेरे डिसीजंस के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है, जो इंपैक्ट मैं नहीं चाहता कि मेरे गोल्ड ट्रेडिंग के ऊपर निकल कर आए। मैं फिर बोलना चाहूंगा, अगर आज भी अगर फिर से USD INR के जैसे न्यूज आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, अगर न्यूज आती है तो मैं अभी USD INR को फर्स्ट प्रायोरिटी फिर भी रखूंगा। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी USD INR रहेगी। रीजन है क्योंकि इसमें ट्रेड करना बहुत ईजी है। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड में मुझे यहाँ पे XAU USD ट्रेड करना ईजी लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी थी जिसको कोई हिला नहीं सकता। हिला नहीं सकता मीन्स किसी ने अचानक से ट्रेड डाल दी 100 करोड़ 200 करोड़ से और ये हिल गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। सो इस चीज को दिमाग में बिठा के रखिएगा। फ्यूचर प्रिडिक्शन करना काफ़ी ईजी है। अगर मैं अपनी फ्यूचर की बात करूं, अगर मान लीजिए मैं डेली जिम जाता हूं तो जिम जाऊंगा तो भाई शरीर ही बनेगा ना। मैं डेली पढ़ाई करता हूं तो पढ़ाई करूंगा तो बुद्धि ही ग्रोथ करेगी ना। मैं डेली ट्रेड करने के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करता हूं तो मेरी स्किल्स जो होंगी वो ट्रेड में ही तो ग्रो करेंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं ट्रेडर ही तो बनूंगा ना। सेम चीज़ यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है जब बार बार आप फाइनेंस के बारे में पढ़ते हो, लाइक फाइनेंस के बारे में समझते हो, ऐसी चीज़ों को काम करने पर फोकस करते हो जिसपे दुनिया काम कर रही है। कोई ऐसा नहीं है कि गली के चुन्नू मुन्नू बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो काम हो रहा है वो पूरी दुनिया कर रही है, ठीक है। बड़ी बड़ी लाइक कह सकते हो जो गवर्नमेंट्स है वो इन चीजों के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। सो आप अगर ये अवेयरनेस लाओगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसी में ही तो आपका पैसा बनेगा ना। सिंपल सी बात आती है। मेरे पास में अभी काफी सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो कि इंडिया से, दुबई से, लाइक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं मेरे भाई। वो क्या कीजिए, वो अपना फॉरेक्स अकाउंट ओपन कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। मस्त ट्रेड मारिए, मस्त प्रॉफिट कमाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। प्रॉपर वे में काम करना है। अब जैसे यहाँ पे देखो आप, अगर यहाँ पे बेसिकली देखो तो अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोला भाई मेरा लिमिट प्राइस मैंने लगा के रख दिया। मैंने बोला मेरा ना एंटर मुझे करना है। ये तो मेरा इंडियन मार्केट का है, चलो यहाँ पे बात की जाए। मान लो फॉरेक्स में कर रहा हूँ मैं। सो मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई देखो मेरा ये एंट्री जोन है और मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दिया और मैंने यहाँ पे 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट, मैं यहाँ पे 30 40 लॉट तक जा रहा हूँ। रीजन उसके पीछे वो एल्गो के थ्रू होता है और बहुत ही सेफ सिक्योर होता है। देखो पता क्या है, एल्गो के थ्रू एंटर होगा, पता कैसे होगा। अगर मान लीजिए मैंने देखा मेरा यहाँ पे एंट्री बन रही है तो यहाँ पर मैं 43 लॉट्स में एंटर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा जब यहाँ से कंफर्म हो गया सिग्नल, मुझे पता लगा मेरा बॉटम जोन ये है, तो मैं टॉप नहीं चाहता कि ये टॉप प्राइस मुझे मिले, ना ही मैं चाहता ये मेरा बिल्कुल बॉटम प्राइस मुझे मिले। मैं चाहूंगा कि यहां से यहां तक का बीच का ये छोटा सा एक छोटा सा
लाइक बहुत ही छोटा सा मुझे प्राइस अगर मिल गया ना और मेरे 43 लॉट्स हैं, देन डेफिनेटली मुझको वहां पे एक ह्यूज प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। और यही एक स्ट्रैटेजी का अहम पार्ट है, समझ रहे हो। जब ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है और ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है, गांधी जी कह रहे हैं मुझे ले लो, बट मैं कहता हूं ना जी, मुझे नहीं चाहिए। आप क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मुझे पैनिक हो रहा है। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मैं एल्गो सिस्टम्स को इंप्लीमेंट करूंगा ताकि मेरी पैनिक कंडीशंस उस डिसीजन पे कोई भी इंपैक्ट ना डाल पाए। अब अगर मुझे यहाँ पे छोटी अमाउंट में एंटर करना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 लॉट 2 लॉट में एंटर करना चाहता हूँ, जो कि काफी लोगों के लिए वो भी ज्यादा होते हैं, बट 1 या 2 लॉट में एंटर कर सकता हूँ। इट्स इजी। इजी क्यों है? साइकोलॉजी डेवलपमेंट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे सोचो 40 लॉट में एंटर कर जाता हूँ, यहां से लेके यहां तक के मैं कह रहा हूं कम से कम 30-40 हज़ार डॉलर ना बन जाए, बट मेन चीज है इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। जब आपको दिख रहा है कि कंफर्मेशन हो चुकी है, नीचे तक चल रहा है, तो आपको यहां पर बीच में एक छोटा सा गैप लेना है और वहीं आपको प्रॉफिट गेन कर जाना है मेरे भाई। ये बात ध्यान रखिएगा। लोग गलती यही करते हैं कि उनको बिल्कुल बॉटम चाहिए और उनको बिल्कुल टॉप चाहिए, जो कि शेयर मार्केट में पकड़ना इम्पॉसिबल है। मैं आपको पहले ही इस चीज को क्लियर कर देता हूं। मैंने भी यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे एंटर या एग्जिट नहीं किया, आप देख सकते हो। कोई कहे कि यहाँ पे एग्जिट किया, नहीं भाई, जहां एग्जिट हुआ एग्जिट हो गया। होने के बाद चुपचाप बैठो, वेट करो। वेट नहीं कर सकते तो शेयर मार्केट में काम मत करो, चुपचाप जाओ, अपना मजदूरी करो। जहां आपको फील होगा आपका मालिक चिल्लाता रहेगा, बेटा कहाँ है, जल्दी आ। समझ रहे हो? तो ये वाली चीज है। अगर आप वेट ही नहीं कर सकते, अब मैं मस्त आराम से टेंशन फ्री होकर काम कर रहा हूँ, ठीक है, घर में बैठा हूँ, मेरा कोई बॉस नहीं है, मुझे कोई बुलाएगा नहीं कि ये काम करो, तो मुझे टेंशन क्या है? मैं यहाँ पे वेट करूंगा, यहाँ पे आज नहीं आता कल आ जाए। मुझे ज्यादा पैसे चाहिए तो ज्यादा पैसे चाहिए, तो उसका एक तरीका है। अगर आप यहाँ पर एंटर कर रहे हो 1 लॉट के साथ, भाई ज्यादा हाथ पैरों में खुजली है पैसे ज्यादा कमाने की, तो यहाँ पे लॉट बढ़ा दो, क्या दिक्कत आती है? 1 की जगह 10 कर दो, आपका जो प्रॉफिट है सीधा 10 टाइम हो जाता है। बट मुझे यहाँ पर 10 टाइम प्रॉफिट लेके कोई फायदा काउंट क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पर टैक्सेस इतने हाई लग जाते हैं, समझ रहे हो। जब मेरे पास ऑप्शन नंबर बी अवेलेबल है, लाइक फॉरेक्स अकाउंट, देन डेफिनेटली मैं वहां पर हाई क्वांटिटी, ह्यूज क्वांटिटी में जाना प्रेफर करूंगा। बट यहाँ की बात की जाए, यहाँ आप आराम से 1 लॉट 2 लॉट में ट्राई करो, गेम खेलो। जब इस गेम के अंदर अच्छे हो जाओ, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और वो रियलिटी भी है। आप एक चीज को बार बार करोगे तो उसमें अच्छे हो जाओगे। काफी लोग कह रहे हैं यूएसडीएनआर के लेवल चाहिए थे, ये चाहिए थे, भाई मैं देता नहीं हूँ। क्यों नहीं देता हूं? खत्म। रीजन उसके पीछे, जब इससे बेटर चीज, इजी चीज आपको दी जा रही है, आपको माइंडसेट क्लियर करना सबसे जरूरी है और आप वो क्लियर नहीं कर रहे हो, आई डोंट नो कि कैसे उसको कंटिन्यू करोगे, ठीक है। सो वेट एंड वॉच वाली कंडीशन बनेगी और सिंपल सी एंट्री बनेगी। एंट्री बन के 200 पॉइंट का टारगेट ले लो, लेने के बाद में बाहर निकलो। सिंपल चीज़ों पे फोकस करोगे तो सिंपल चीज़ों से प्रॉफिट बनेगा। एंड मैं फिर बोलना चाहूँगा मेरे भाई, 10% टाइम मार्केट के अंदर आपको एंट्री एग्जिट करते हुए समय देना है, 10% टाइम देना है। 90% टाइम जो है उसको आपको क्या करना है? वेट करना है। अब वेट करने के टाइम पे आप कुछ भी कर सकते हो, फैमिली के साथ घूमने जा सकते हो, वीडियो गेम खेल सकते हो, टीवी देख सकते हो, जिम जा सकते हो, कुछ भी कर लो मेरे भाई। आपको इसमें क्या दिक्कत है? अगर वेट नहीं कर सकते तो आपको पैसे तो पूरे मिल रहे हैं ना। सोचने की बात है, आपको पैसे से भेदभाव तो नहीं किया जा रहा, तो आप टाइम के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो? आप इस टाइम के अंदर पढ़ाई कर लीजिए। आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस में जाते हो, ऑफिस में काम कर लीजिए। आपको एंट्री और एग्जिट करने पे कॉन्सेप्ट समझना है और समझने के बाद में प्रॉफिट गेन करना है। मैं ये चीज बोल सकता हूँ, देखो फिर बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे लॉस नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा? भाई ये गोल्ड है, समझ रहे हो। ऐसे ही यूएसडीआर के अंदर मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर बोलता था ना कि भाई लॉस होके दिखाए। यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि होकर दिखाए। मेन चीज है साइकोलॉजी डेवलपमेंट आपने की तो आपको लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। देखो ना, तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि लॉस एक अहम पार्ट है शेयर मार्केट का। अगर मान लीजिए अभी मुझे यहाँ पे मैंने एंटर किया और अचानक से फिर से कोई फाइनेंस मिनिस्टर आकर कह दे कि ऐसा हो गया और ये 5-7 हज़ार पॉइंट गिर जाए, तो मैं फिर बोलूंगा कि वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होगी, वो मेरे लिए कोई लॉस मेकिंग ट्रेड्स नहीं होंगी, वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी काउंट होगी। कैसे होगी? आप देखिए यहाँ पे, आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, पहले से पीछे से देख रहे हैं, मैंने उनको कई बार बोला कि ये वाली जो कैंडल बनी है ये पैनिक कंडीशन में बनी है। और पैनिक कंडीशन में जब भी कोई ट्रेड में आप फंस जाते हो तो आप कोशिश करो कि आप उसको मैनेज कर पाओ, ठीक है। इतनी क्वांटिटी हो तो आप देखो कितना दिन लगा, 1 महीना पूरा हुआ होगा, 1 महीने में सारी चीजें रिकवर हो गई और हाई प्रोबेबिलिटी है कि अभी वापस ये यहाँ से फिर से रिकवर करके 73,000 73,500 तक रिकवरी बहुत जल्दी देगा। एंड आपको एक और सरप्राइज बात बताऊं, अभी तक के जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में
गोल्ड के ऊपर जीएसटी नहीं बढ़ाई गई है। यहाँ पर जो था, यहाँ पे टैक्सेस कम किए थे तो ये इम्पैक्ट आया। जिस दिन जीएसटी यहाँ पे लग जाएगा तो गोल्ड और भी महंगा हो जाएगा मेरे भाई, गोल्ड और महंगा हो जाएगा। तो ये कैंडल जो रेड वाली बनी थी ना, वो यहाँ पे ग्रीन वाली भी बन सकती है मेरे भाई। आप इस बात को समझिए, अगर इस चीज़ को समझोगे, साइकोलॉजी को क्लियर करके चलोगे, देन डेफिनेटली प्रॉफिट में रहोगे। और अगर अपने लॉजिक्स उल्टे सीधे लॉजिक लगाओगे कि मेरा पड़ोसी कह रहा था गोल्ड गिरने वाला है, गोल्ड ना 60,000 तक आ जाएगा, तो अब आप मुंह खोल कर बैठे रहो। 60,000 तक आने का, वो 60 तक तो नहीं आएगा, बट आपका पूरा प्रॉफिट लेके चला जाएगा। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। तो जो इंसान सोच रहा है कि गोल्ड में काम करना है, तो उसको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। आप अगर इंटरनेशनल गोल्ड में काम करने में सक्षम हो, मतलब आपका अकाउंट है, फॉरेक्स अकाउंट आपका है, देन डेफिनेटली आप उसमें काम कीजिए, वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप फॉरेक्स मार्केट में कदम रखना चाहते हो, देखो मैं बोलना चाहूँगा, फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और दुबई बेस्ड अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो वहाँ पर तो आपको एक और फैसिलिटी मिल जाती है। कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया की शेयर मार्केट में जितने भी ऑप्शंस हैं, फ्यूचर्स हैं, उनमें आपका पैसा लगवाने में मदद करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने में मदद करते हैं। सो आपके पास में वहाँ जाके तो ऑप्शंस खुलने ही खुलने हैं, बट वहाँ तक जाने के लिए आपको जो पैसा चाहिए ना, उस पैसे को आप कहाँ से निकाल सकते हो? उस पैसे को आप यहाँ पे फोकस करके निकाल सकते हो। इस पैसे को कैसे? धीमे धीमे यहाँ पे ग्रो करके, अपनी स्किल्स को डेवलप करके, धीमे धीमे यहाँ पे अपनी जो स्किल्स है उसको इतना डेवलप कर लिया जाए कि जब आप फॉरेक्स मार्केट में कदम रखो, देन आपके लिए काम करना ईजी हो जाए। सो मैं तो यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि पहले फोकस कर लीजिए आप गोल्ड के ऊपर। देन अगर आप गोल्ड के अंदर काम कर रहे हो और अगर आप चाहते हो मुझे सेफ और भी इनकम चाहिए, देन आप नेचुरल गैस के अंदर क्या कीजिए? ऑप्शन सेलिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ नेचुरल गैस में आप ऑप्शन सेलिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए। रीज़न क्या है? बहुत ही कम पैसे के साथ में ऑप्शन सेलिंग हो जाती है, एंड ऑप्शन सेलिंग आप जानती हो, जीतने की प्रोबेबिलिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी, जो बातें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। ठीक, इसी के साथ मैं वीडियो बंद करता हूँ। इस वीडियो का जो क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 4+9 कितने होते हैं मेरे भाई? ज़रा कमेंट करके नीचे बताइएगा। और अगर किसी को गोल्ड के बारे में या फिर फॉरेक्स के बारे में लर्निंग करनी है, समझना है कि कैसे काम किया जाता है, अगर आपके पास फॉरेक्स अकाउंट है, इंटरनेशनल फॉरेक्स अकाउंट है आपके पास, देन बात कर रहा हूँ मैं। अगर फॉरेक्स सीखना चाहते हो, देन डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आपको कॉन्टैक्ट कर दिया जाएगा। मेनली जो स्ट्रैटेजीज रहेंगी वो कुछ पेयर्स पे ही रहने वाली है, क्योंकि 75 प्लस पेयर्स चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, सब पे तो काम नहीं हो सकता। आप कुछ पे काम करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल देखने के लिए वहाँ पे मिलेगा। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। नीचे जाके कमेंट कीजिए, एंड जो भी आपको डाउट है, आप मेरे नंबर दिए गए उन पे व्हाट्सएप करके डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। ठीक, सो इस तरीके से कंटिन्यू किया जा सकता है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी डिटेल्स आपको मेरी टीम आपको शेयर कर देगी। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।